खुद से बात करना शुरू करो। रिजल्ट बाद में ही मिलता है, शुरू में कभी नहीं मिलता है। खुद को खुश रखो। लोगों से डील करते हैं और कैसे उनको ट्रीट करते हैं, हमारी सच्चाई जो है वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। Welcome back to my new video. It's Yashika and today we are discussing about the mistakes you made in your 20s or the mistakes you should not do. So let's start. मिस्टेक नंबर 1 एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोच के देखिए कि आप अगर पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं और आप में उसमें मार्क्स आ जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको उसमें मजा आ रहा हो। दूसरी तरफ अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं लेकिन आपको उस खेल को खेलने में मजा आता है तो दैट्स द राइट थिंग टू डू। आपको उसमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आपको उसमें मजा आता है। ये मतलब है कि जिसमें आपको मजा आए करने का वो फॉलो करिए, नॉट द थिंग जिसमें आप अच्छे हो, जिसमें आपको रिजल्ट मिल रहा हो। ऐसा जरूरी नहीं है। रिजल्ट बाद में ही मिलता है, शुरू में कभी नहीं मिलता है। सो बी योरसेल्फ। नंबर 2, अगर आप देखते हैं कहीं लोगों को जाते हुए और वो स्मोक वगैरह कोई ऐसी चीज कर रहे होते हैं जो आपको अच्छी नहीं लगती, तो आप ये समझने लग जाते हैं कि वो तो लूजर्स हैं, इनका क्या ही होगा आगे जाके। मैं खुद ऐसा समझती हूँ लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इट्स नॉट व्हाट डिफाइंस यू अंडरनीथ, ठीक है? तो ऐसा मत समझिए, कुछ भी कोई भी कुछ भी हो सकता है। मिस्टेक नंबर 3, आप बुक्स को इसलिए मत पढ़िए क्योंकि आपको कूल दिखना है, बल्कि इसलिए पढ़िए क्योंकि बुक्स जो हैं वो आपके आगे लाइफ में प्रॉब्लम्स को बहुत ज़्यादा हद तक सॉल्व करती हैं और आपको एक मोटिवेशन मिलता है आगे लाइफ में बढ़ने का आगे। सो सिर्फ कूल बनने के लिए मत पढ़िए। मिस्टेक नंबर 4, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं का बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो फिर भी खुश नहीं रहते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप खुद को ही ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन अच्छी बात वो नहीं है। तो करना क्या चाहिए? खुद को खुश रखो, खुद से अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाओ, खुद से बात करना शुरू करो। ये नहीं पागल बन जाओ, नहीं, खुद से बात करो, अच्छे से खुद को समझना शुरू करो और खुद से फील लाओ, खुश रहो। तो यही अच्छी चीज़ है। तो बहुत मुश्किल होता है खुश रहना अपनी इस दुनिया में, लेकिन जो ये करता है वही आगे बढ़ता है। मिस्टेक नंबर 5, हम सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, पैसे एक बार हाथ में आ जाए तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। बस यही चीज़ है, हम अपने आप को जो स्टोरीज बनाकर बोलते हैं कि अगर एक बार ये मिल जाए हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, तो इससे ही हम यही मानने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस क्योंकि अगर ये मिल गया तो हमारी और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, हमारी और इच्छाएं बढ़ जाती हैं, बाकी ये तो सब बढ़ता ही रहता है। मिस्टेक नंबर 6, हम सोचते हैं ये तो अमीर घर से हैं, ये कहाँ इंडिपेंडेंट रहना सीख पाएंगे। वो तो डिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी प्रिविलेज नहीं होती जो उनको हार्म करती है, वो होती है सेल्फ अवेयरनेस जो हमेशा हर चीज़ को हार्म करती है। मिस्टेक नंबर 7, हम सोचते हैं कि आज का तो दिन हो गया वेस्ट, लेकिन अब कल है ना, कल कर लेंगे सब। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो यही सही चीज़ है और ये कोई फॉलो नहीं कर पाता है, बट दैट्स द राइट थिंग टू डू। और ये सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ रहता है कि और यही बनता है जो हम हैं अभी और हम क्या चाहते हैं बनने का, उसका बीच का डिस्टेंस, ये एक्सक्यूज़ ही है। मिस्टेक नंबर 8, आप सोचते हैं कि वो मेरे को लाइक करे, वो मेरी वाह करे, वो मेरे को पसंद करे, कि जो मैं कर रहा हूँ उसमें हाँ में हाँ मिलाए। ऐसा नहीं है। अगर आप यही इस चीज़ पे डिपेंड करेंगे कि आपको कैसे खुश रहना है तो आप कभी खुश रह नहीं पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी का तो जज करना है ही, वो कभी आपके बातों में हाँ हमें हाँ नहीं मिलाएगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से चलिए और खुद से खुश रहना सीखिए। मिस्टेक नंबर 9, आपने लोन ले लिया क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे, लेकिन अगर आपके पास अभी किसी चीज़ को खरीदने के पैसे नहीं है तो ये मत सोचिए आपने लोन ले लिया तो पैसे हो गए और सब खत्म हो गया और आपके पास पैसे होंगे ही नहीं। आपके पास सच में पैसे नहीं है, क्यों? इसलिए वर्क हार्ड।
मिस्टेक नंबर 10, बिजनेस में ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि आपके सब्जेक्टिव टॉपिक्स लाइक साइकोलॉजी, बिजनेस एथिक्स ये सब कितने स्ट्रॉन्ग हैं, बल्कि ये डिपेंड करता है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है और आप कैसे लोगों से डील करते हैं और कैसे उनको ट्रीट करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्टिव टॉपिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मिस्टेक नंबर 11, हम सोचते हैं कि अगर कॉन्फिडेंटली और बहुत अच्छे से बोल दिया स्टेज पर तो अच्छा हो जाएगा, सब सच मान लेंगे और काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पीपल जो है हमारे हार्ट को जान लेते हैं और हमारी सच्चाई जो है वो एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। तो यू शुड बी रियल ऑन द स्टेज, चाहे आप कैसे भी बोलें, बस सच बोलिए और रियल रहिए। मिस्टेक नंबर 12, अगर आपके पास कोई एक अपनी प्रॉब्लम लेके आता है तो उसको एक अपने टाइम से जज करिए। अगर क्या वो प्रॉब्लम वर्थ इट है या नहीं। अगर वो ऐसे ही फालतू सी प्रॉब्लम है तो अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है तो उसको हल करने की कोशिश करिए, लेकिन अगर वो हल नहीं होती है तो भी कोई बात नहीं है। डोंट ब्लेम योरसेल्फ। मिस्टेक नंबर 13, अगर आप सोच रहे हैं कि एक दिन आपको उस जगह पर होना है लेकिन आपके पास एक प्लान नहीं है तो कोई भी चांस नहीं है कि आप वहाँ तक पहुँच पाए। आपके पास एक प्लान ज़रूर होना चाहिए किसी भी चीज़ को, किसी भी अपने गोल तक पहुँचने का। एक प्लान जब हो तो सारी चीज़ें अपने आप ही होने लगती हैं, लेकिन प्लान नहीं होगा तो कोई भी चीज़ नहीं है जो वहाँ तक आप उस पर पहुँच पाए। मिस्टेक नंबर 14, हम जब अपनी आसपास की चीज़ें देखते हैं तो हम सोचते हैं कितनी कंफर्टेबल लाइफ है यार, तो लेकिन ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कि लाइफ तो कंफर्टेबल होने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी आपको पता चलेगा कि असली ज़िंदगी क्या है और असली डिफ़िकल्ट सिचुएशन, प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी एक आप गोल को रीच कर पाएंगे। तो हार्ड वर्क करिए। मिस्टेक नंबर 15, अगर हमने कुछ शेयर करा, कहीं भी कुछ लिखा और किसी ने कमेंट नहीं करा, मेरी पोस्ट पे लाइक नहीं करा, तो ये सब हम सोचने लग जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स व्हाट मैटर्स कि आपने कितना हार्ड वर्क करा है उस चीज़ को करने के लिए। इट्स व्हाट कि आपने उसको अर्न करा है और बस आपको खुशी मिल रही है वो करने से। दैट्स व्हाट मैटर्स। तो अगर किसी ने कमेंट नहीं करा है, वो आपका एहसान नहीं करते हैं कि अपना टाइम, मनी आपको सब कुछ दे दे। नहीं, कोई भी कुछ कभी करने वाला है ही नहीं। आपके हार्ड वर्क को करना है जो भी करना है। मिस्टेक नंबर 16, मुझे तो अपने पेरेंट्स को ये दिलाना है, बड़ा सा घर दिलाना है, बड़ा सा कार दिलाना है और बड़ी बड़ी चीज़ें दिलानी है। हाँ, मनी जो है आपको स्टफ ज़रूर दिला के दे सकती है, लेकिन बिगेस्ट जो थिंग है वो दिलाती है इज़ फ्रीडम। नंबर 17, हम सोचते हैं अगर हार्ड वर्क करा तो हम ज़रूर ही जीत ही जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। इवन donkeys work hard, but the difference between smart work and the hard work is what the difference between donkeys and human beings. मिस्टेक नंबर 18, हम अपने लाइफ को एक रेस बना लेते हैं, उसमें भागना है, आगे भागना है, सबसे आगे भागना है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपटीशन लाइफ में कभी नहीं करना चाहिए। व्हाट मैटर्स कि आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, आप कितनी खुशी से एक काम कर रहे हैं और अपनी एक पाथ पे चलो, अपना खुद का एक पाथ बनाओ, उस पर चलो। ग्रो योर पैशन, दूसरों की चीज़ों पे मत फॉलो हो।